गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। आज डेट है 23 सितंबर 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 के पहले संस्करण का आयोजन किया जाएगा लद्दाख के लेह में। यह 5 दिवसीय प्रोग्राम है। इसका आयोजन 24 सितंबर से लेकर 28 सितंबर के बीच किया जाएगा। उद्घाटन कौन करेंगे समारोह का? तो आपका उत्तर होगा केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। उद्घाटन कौन करेंगे ये जरूर याद रखना है। कौन करेंगे? केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 के पहले संस्करण का आयोजन लद्दाख के लेह में करेंगे। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखते हैं। भारत किस वर्ष तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा? तो भारत 2050 तक विश्व का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा। यह डेटा किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो आपका उत्तर होगा ब्रिटेन के डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा, ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग के द्वारा। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2050 तक वैश्विक आयात में 5.9% की हिस्सेदारी के साथ भारत, चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा। यानी 2050 तक दुनिया का सबसे बड़ा आयातक कौन बनेगा? तो आपका उत्तर होगा चीन। दूसरे नंबर पर अमेरिका रहेगा और तीसरे नंबर पर रहेगा भारत। ठीक है, भारत की व्यापार में हिस्सेदारी कितनी रहेगी? तो आपका उत्तर होगा 5.9% की। ठीक है, ये आयात की भागीदारी की बात यहाँ पर की जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। असम के किस जिले के छाय गांव में एक चाय पार्क, टी पार्क की स्थापना की जा रही है? तो कहाँ पर स्थापना की जा रही है? आपका उत्तर होगा कामरूप में। कामरूप में एक चाय पार्क की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करेगी? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार की वृद्धि के लिए नोएडा के पास इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना करेगी। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने किस देश की 2 बहनों को 107 पर दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित समान जुड़वा के रूप में प्रमाणित किया है, सर्टिफाई किया है? तो 2 बहनें हैं जापान की जो कि जुड़वा है और उनकी उम्र 107 वर्ष है। ठीक है, सबसे उम्रदराज जीवित समान जुड़वा ये बहनें महिलाएं हैं, तो इनका नाम याद रखेंगे। ठीक है, महिलाओं का नाम आपको याद नहीं रखना है, बस याद रखना है कि किस देश से है ये। तो आपका उत्तर होगा जापान से। अगला प्रश्न है, भारत में कितने और समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है? तो भारत के अभी हाल में ही 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। वर्ष 2020 में भारत के 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया था। ये सर्टिफिकेशन देता कौन है? तो ये देता है फी। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन। यह डेनमार्क आधारित संस्था है जो विभिन्न प्रकार की मेजर्स जिनकी संख्या 33 है उनके आधार पर समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट देते हैं। कौन कौन से होते हैं मेजर्स? जैसे स्वच्छ पानी होना चाहिए, सुरक्षित वातावरण होना चाहिए, प्लास्टिक कचरे का सही निस्तारण होना चाहिए, कोई पालतू पशु वहाँ पर नहीं आना चाहिए। ऐसे ही समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है। और इसी प्रकार के कुल कितने मानक हैं, स्टैंडर्ड्स हैं? तो आपका उत्तर होगा 33। ठीक है, तो कुल मिलाकर भारत के अभी हाल में 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। पिछले वर्ष 8 समुद्र तटों को दिया गया था। तो भारत के अब कुल मिलाकर 8 समुद्र तट हो गए हैं, 10 समुद्र तट हो गए हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। याद रखेंगे देता कौन है? तो आपका उत्तर होगा डेनमार्क स्थित संस्था जिसका नाम है फी, फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं वो 2 समुद्र तट कौन से हैं। तो पहला है तमिलनाडु का कोवलम, ठीक है, जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। और दूसरा है आपका पौंडीचेरी का ईडन जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। कुल मिलाकर अब कितने हो गए हैं? 10 हो गए हैं। तो ये आज के सभी इंपॉर्टेंट हमने करंट अफेयर्स पढ़ लिए। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
दोनों ही प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन का नवा सदस्य कौन बना है? आपके विकल्प हैं ईरान, मंगोलिया, अजरबैजान, बेलारूस। दूसरा प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? याद रखेंगे यहाँ पे 2020 पूछा गया है। आपके विकल्प हैं 46वें, 45वें, 47वें या 48वें नंबर पर। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया श्री संकल्प जी के द्वारा। श्री संकल्प जी के कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो इनका नाम है पंकज आडवाणी। इन्होंने 2021 के एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप को जीता है। इसके पहले इन्होंने 2019 के एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप को जीता था, जबकि कोरोना महामारी के कारण 2020 में इस चैंपियनशिप का आयोजन ही नहीं किया गया था। दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय को सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये हैं भारत के नोबेल प्राइज विजेता कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें एडवोकेट नियुक्त किया गया है। किसके लिए? सतत विकास लक्ष्य के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है किसने इनको नियुक्त किया है, नामित किया है। तो आपका उत्तर होगा यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो ये आज का सेशन हो गया। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों से पार्टियों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। कल हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।